अबरार भाई, आप बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान के जो शादियों पे परफॉर्म करते हैं और शादी पे अमाउंट भी बड़ी हैवी मिलती है। आप क्यों नहीं परफॉर्म करते? आपको हम नहीं देखते शादी के शोज में। हाँ, हालांकि रेवेन्यू आपके इधर से उधर चला काफी काफी ऊपर जा सकता है। ये मेरा मैनेजर भी अक्सर मुझसे वसीम कहा करता है। वसीम भाई से जो ऑफ द रिकॉर्ड गपशप हो रहे थे, मैंने कहा इसको जरा ऑन द रिकॉर्ड। और ये वसीम ने आपसे कहा इनसे सवाल पूछे। हाँ, नहीं, शादियों का शो मैं नहीं करता। और क्योंकि मुझे वालिदैन ने ना, जब मैं म्यूजिक में आया था तो बड़ी एक शराइत लगाई थी कि तुम अब आ गए हो इसमें, तो कर रहे हो, तो तुम्हें जो भी पैसे देगा तुम चले जाओगे, मतलब तुम बिकने के लिए अब मार्केट में अवेलेबल हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हैं आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, लोगों की शादियाँ होती हैं, वो आपको पैसे दें तो और शादियों अजीब सा माहौल भी होता है कई बार। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात है तो मैं प्राइवेट इवेंट्स तो करूँगा ही नहीं। मेरे जो जहन में वो वाला कॉन्सर्ट आता है कि आगे 10,000 बंदा है, लाख बंदा है और वो सारे नाच रहे हैं और मैं कॉन्सर्ट करता हूँ। तो कहते हैं फिर तुम कर लो, लेकिन फिर शादियों पे और इस पर नहीं करोगे। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे अपने जहन में भी ये नहीं था कि मैं नहीं करूँगा। सो मैं नहीं करता। और इसमें यकीनन रेवेन्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क, क्योंकि उसमें एक एक शो का आपको करोड़ मिल जाता है, 1.5 2 करोड़ मिल जाता है, वरना तो हम बहुत कम मिले। सो इसलिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपके वालिदैन सामने हों या उनके साथ किया हुआ वादा। कुछ असूल बनाए होंगे अपनी लाइफ, असूल बनाए, और उस असूल से बड़े, मुझे अगर देखा जाए तो बड़े चैलेंजेस दरकार मेरे पेश आए हैं, जिसमें बड़े लीडर्स ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे की शादी पे परफॉर्म करना है। मैं नहीं कर सका, फिर बाद में प्रॉब्लम्स भी मुझे आए। लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने से प्रॉब्लम्स तो आते हैं। लेकिन आप ही के गाने दूसरे लोग आके गाते हैं शादी? बिल्कुल गाते हैं वो, क्योंकि शादियों वाले गाने होते हैं। तो बाकी सारे लोग करते हैं, हमारे जितने भी कोलीग्स हैं और राहत से लेके नीचे तक जितने भी सारे हैं करते हैं। और मैंने खुद उनको सुना है और बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है उनके घर से कोई इतराज़ नहीं हुआ होगा। आप किसको ज़्यादा सुनते हैं? कोई फेवरेट सिंगर या मल्टीपल? मेरे वैसे नुसरत साहब फेवरेट रहे हैं। अच्छा। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां साहिबा, तो क्या कमाल के लोग थे और सुरीले लोग थे, बगैर ट्यूनर के सुरीले थे। हाँ, तो ये लोग मेरे। और अभी के जो गाने वाले हैं, इसमें है कोई आपके फेवरेट? इसमें राहत अच्छा गा रहा है। हाँ, राहत मेरा वो टाइप है जो सुन के मुझे अच्छा लगता है और मैं लगे कि मैं गा भी सकता हूँ ज़रा थोड़ा बहुत। और भी वो घराना कौन सा है जिसमें वो गाते हैं उमरान लंगियाँ पब्बा पार, वो वाला घराना भी, उसकी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं नीम क्लासिकल टाइप। खुद ही लिखते हैं अपने सारे गाने? हाँ, या कभी किसी और के लिखा भी कोई गाना गाया? ये अभी जो रिसेंटली मैंने गाया है वो मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे इश्क रंग, वो मेरे एक दोस्त हैं आसिम रज़ा, आसिम चौधरी, ये एक DMG ऑफिसर है। ये उन्होंने इसमें 2 बंद जो बीच में बड़े खूबसूरत लोगों ने बड़े पसंद किए हैं, वो उन्होंने लिखे और वो बहुत अच्छे शायर हैं। बाकी ज़्यादातर तो आपके, हाँ, बाकी मोस्टली कमर्शियल टाइप गाने हैं ना। इवन रंग रंग भी मैंने खुद ही लिखा था। उसमें शुरू में तो खैर मैं अभी भगत कबीर का एक बंद लगा देता हूँ, एंड पे बाबा बुल्ले शाह का तो है ही है। बीच वाला कलाम जो है रंग रंग, वो सारा मैं चाह रहा हूँ उस पर प्रॉपर एक टॉपिक आगे लेके आते हैं, हम दो नात पे भी इंशाल्लाह। ये जो जट चढ़िया कचहरी और इस तरह के जो गाने थे, ये सिर्फ कल्चर की वजह से या किसी के कहने पे ये इंस्पिरेशन क्या थी? और एक गाना लिखने पे आपको कितना टाइम लगता है? हाँ, आप डिफरेंट सवाल किया आपने। मैं तो स्लो कुक पे छोड़ देता हूँ गाना, जैसे हल्की सी आंच पे वो पकता रहता है और देर के बाद जब बनता है तो अच्छा बनता है। ओवरनाइट भी कई बन जाते हैं। ये नच पंजाबन वाला जो था, ये हम कोई और गाना बनाने गए थे, मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते मैं गड्डी आप चलावांगा डू डू डू, मेरी साइकिल हौली चलदी सी मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे 2 बंदे मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइया दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा। ये शुरू होता था गाना। अब ये बना रहा था मैं, तो मेरा कज़न टीपू मेरे साथ था। मैंने कहा टीपू कैसा बन रहा है? कहता है भाई अच्छा है, लेकिन इसमें पंजाबी टच नहीं आ रहा आपका। मैंने कहा थोड़ा जे म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, कच कचा कच कच कचा। उस वक्त कच कचा आया, फिर नच मजा जन, नच मजा जन, ये आ गया नच पंजाबन।
दैट इज हाउ नाच पंजाबन, और वो ओवरनाइट गाना बन गया। ओवरनाइट हिट हो गया। अच्छा, कंट्रोवर्सीज काफी बनी उस पे, पंजाबन पे भी और उसके बाद परवीन पे भी, चमकीली पे भी। इसको फिर आपने कैसे, कि वो लोग क्या कोर्ट में चले मेरी जाते समझ हैं, में भी नहीं समझ केस आया कर देते हैं, इतने सारे इकट्ठे कि हो जाते हैं। मैं और गानों पे पता नहीं क्यों नहीं बनी कंट्रोवर्सीज। शायद एक गाना जब एक खास पॉपुलैरिटी की लेवल क्रॉस करता है तो मुआशरे तक पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों तक जहां तक आम गाना नहीं पहुंचता, तो सीरियस तबके तक, तो वो उसको दूसरी नजर से देखते हैं और फिर उस पर वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बड़े ऐसे लोगों को, शायद अदीब रिजवी साहब थे और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने मिलकर फिर जुलूस निकाला इस नाच पंजाबन को बैन किया जाए। मैंने कहा यार इसमें मैंने क्या कोई ऐसा काम नहीं लिखा जो होता ना हो और हर शादी में ना होता हो, घरों में। ये तो यहाँ पंजाब का तो कल्चर है, कल्चर है। लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो व्हाई नॉट। मैंने उसको फिर, अताउल्लाह कासमी साहब ने भी एक कॉलम लिखा, अबरार अगर हो सके इसको मजाजन कर दे। सब मैं पहले ही सोच रहा था, तो उनका मेरा बड़ा जहन मिला, मैंने वो मजाजन कर दिया। इसी तरह बिल्लो दे घर, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, तो वो भाई शादी करने के लिए जा रहा था। एनीवे, उसके बाद परवीन, तो वो उसमें मतलब नन अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेके मुझे अदालत में बुला लिया, सुओ मोटो नोटिस लेके, जस्टिस भगवंत दास ने, कि ये परवीन वाला गाना आपने क्यों लिखा है, ये तो पूरे मुआशरे को ख़राब कर रहा है। हालांकि मैं सोचता हूँ एक एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग था, और बेशुमार और गाने भी हैं जिनमें नाम है। तो ये जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था जिसके ऊपर उन्होंने ये रिएक्शन ली। तो मैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब जो हमारे फेमस वकील हैं और मेरे वो अंकल भी हैं, उनको लेके गया अदालत में। उन्होंने कहा नहीं, बाकायदा वो लेकर आए आप अपना वकालतनामा की। जी जी। तो उन्होंने कहा ये तो बरार सीरियस है। तो उस वक्त यूथ पार्लियामेंट बड़ी एक्टिवली चल रही थी, कहते सब यूथ पार्लियामेंट की जितनी भी परवीनें हैं ना, उनसे एफिडेविट्स लिखवा के लाओ कि हमें कोई इतराज़ नहीं। तो हमने बड़े एफिडेविट्स लिखवाए और सेनेटर कुलसूम परवीन का भी लिखवा लिया हमने। अच्छा। तो हाँ, हालांकि वो काफ़ी माशाल्लाह 70 साल की थी, तो जज साहब ने देख के कहा यार सारियाँ बुढ़ियाँ परवीना ने। तो खैर वो सरकारी वकील, ऐसी उसकी कोशिश थी जैसे उसको कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए इस पे। वो कह रहा था जज साहब को, सर ये इनकी आदत है सर, देखिए ज़रा बिल्लो दे घर सर, नाच पंजाबन और अब परवीन। तो अच्छा, उस वक्त दूसरे जज साहब थे क्योंकि भगवान दास छुट्टी पर गए हुए थे इंडिया, तो खैर वो ज़रा माइल्ड थे मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे बरी कर दिया। तो बाद में वो मुझे सरकारी वकील कहते हैं, बरार साहब आज अगर भगवान दास होते ना, मैं देखता कि आप कैसे छूट के जाते। मैं क्या, बस अल्लाह ने भगवान से बचा लिया। क्या खूबसूरत लाइन है, जबरदस्त।